चलो बेटा, इसमें हम देख रहे हैं 25 जनवरी 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। क्या दिया है क्वेश्चन हमारा? सबसे पहला कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये है ड्यूल नेचर से एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमारा चार्ज को एक्सेलरेट किया गया पोटेंशियल से कितना 2v से, पहले v से था अब उसको कितना कर दिया 2v से, और जब हम v ले रहे थे तो हमारी वेवलेंथ ये थी। अब हमें बतानी है 2v के केस में कितनी होगी। तो लैम्डा का फार्मूला होता है h/p, p को हम लिख सकते हैं √2m के और k को हम लिख सकते हैं q × v। ठीक है, तो 2m q × v आ जाएगा, यानी लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू √ वोल्टेज के है। ठीक है, तो पहले जो ये लैम्डा नोट थी वो तो ये थी, अब जो नया लैम्डा डैश आएगा वो लैम्डा नोट डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा √2 के। तो जो प्रोपोर्शन चलता है उसी के हिसाब से। तो लास्ट हमने 24th में भी देखा था कि एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमेशा। ठीक है, चाहे वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से हो चाहे किसी से भी हो, ड्यूल नेचर से एक क्वेश्चन हमारा फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे। 24th में हमें MLT की फॉर्म में दे रखा था, इस बार यूनिट की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है बेटा? प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम डिफाइन करें तो ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया होता है डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर के। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो किलोग्राम आया। ठीक है, मीटर जो है वो इन्वर्स में आया, तो मीटर इन्वर्स हमारा इसमें है और सेकंड की पावर -2 यानी हमारा इसके साथ ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में ए फर्स्ट के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच कर रहा है। सिर्फ एक सोल्व करने की जरूरत थी, सारा सोल्व हो गया। चाहो तो इम्पल्स का भी निकाल सकते हो, फोर्स इंटू टाइम, या मोमेंटम ले लो मास इंटू वेलोसिटी से। ठीक है, लगभग इन क्वेश्चनों में हमें एक सोल्व करना होता है और लगभग हमारा मैच हो जाता है। लगभग फर्स्ट ही अलग होता है सब में। ठीक है, बाकी को सोल्व करेंगे तो टाइम लग जाता है कई बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ऊपर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रेविटेशन के ऊपर है और SHM के ऊपर है। SHM में भी ये टॉपिक आ सकता है और ग्रेविटेशन में भी। ठीक है, क्या कंसेप्ट है ये कि एक बॉल है जिसका मास कितना है 100 ग्राम है, इसको हमने अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ ड्रॉप किया, तो टाइम पीरियड ऑफ द SHM बताना है कितना होगा। तो इस केस के लिए हमें सबसे पहले जरूरत किसकी है? सबसे पहले हमें टाइम पीरियड के फार्मूले की जरूरत है। क्या है टाइम पीरियड का फार्मूला? टाइम पीरियड का हमारा फार्मूला है T = 2π √ इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फोर्स। इनर्शियल फोर्स क्या है? इनर्शियल फोर्स ऑब्जेक्ट का m × g है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इस केस में जो फोर्स ड्यू टू है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, तो वो हम इसमें रख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू रख के हमें क्या मिलेगा? 2r डिवाइडेड बाई किसके? g एट सरफेस के। तो जो हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो SHM से और ग्रेविटेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट आपसे सिर्फ फार्मूला पूछा गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन। ठीक है, NLM के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम से क्वेश्चन है। क्या कहा गया? डायग्राम है जिसमें हमें रोड है जिसका मास कितना है 2 kg। ये रोड है, ठीक है, इसका मास दे रखा है 2 kg। सपोर्ट करें स्ट्रिंग से जो अटैच है विद मास 8 kg, नीचे एक मास अटैच कर दिया। वाल सपोर्ट जो है वो फिक्स है, ये बड़ा जो सपोर्ट है वो फिक्स है। टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालें, जी की वैल्यू हमें इतनी लेनी है। ठीक है, तो इस केस में हम FBD सोल्व करते हैं इसका। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 50 मीटर लेंथ जो है वो तो इसकी थ्रेडेड फॉर्म में थी इस तरह से, 10 मीटर जो थी वो स्ट्रेट थी और 8 kg वेट इसके साथ है। तो टॉर्क जो लग रहा है पॉइंट A के अलोंग वो कितना है? वो आ जाएगा 2g, क्योंकि 2 ग्राम का मास यहाँ है, इनटू में जो भी उसका डिस्टेंस है वो कितना है 0.5। उसके बाद यहाँ जो हाफ एंड है उस पर t sin 30, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री था तो ये वैल्यू t/2 आएगी। t/2 इंटू इसका डिस्टेंस ये पूरा 0.6 और ये 8 kg जो है वो 8g हो जाएगा, इंटू में उसकी डिस्टेंस 1 मान लें क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस हमारा 1 मीटर के बराबर है। तो इस सारे को बैलेंस करके हमारा जो t आता है वो आ जाएगा 300 न्यूटन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये कैपेसिटर के ऊपर है। कैपेसिटर के टॉपिक से भी एक क्वेश्चन हमारे पिछले सैम्पल पेपर में, पिछले उसमें था JEE मेन के पेपर में, अब भी एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है C, एरिया दे रखा है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है। तो C हम निकाल सकते हैं ε0A डिवाइडेड बाई D से। ठीक है, इससे आ जाएगा। उसके बाद बोला कि हमने पूरी थिकनेस की बजाय अब की बार हाफ थिकनेस में डाली है, K की वैल्यू 4 है और थिकनेस सिर्फ इसकी ही है। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ε0A ये हो जाएगा d - t + t/k, इससे भी कर सकते हो।
और चाहो तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले ये सीरीज होगी, फिर ये सीरीज होगी। इस सीरीज को हम निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी से, जो इसकी थिकनेस है, और इसकी 1 से। तो कैसे कर लो, डायरेक्ट कर लो, जैसे ही कर लो, आंसर इसका आ जाएगा हमारा ए। तो 10 कूलम इसकी फिलहाल मतलब मिलेगी इसमें। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट में है, एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ 2 मीटर पर सेकंड से सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। इसकी सीलिंग पे एक पेंडुलम अटैच है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन, एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल कितना होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम एनएलएम से क्वेश्चन है। क्या कंसेप्ट है इसमें कि हमारे पास जो बॉल है उसकी हमेशा एक टेंशन लगेगी जो इसको किसके साथ अटैच रखेगी, सेंटर पॉइंट से। जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसके पास मास है mg, और जो इसको घूमने के लिए फोर्स चाहिए जो इसको चारों घुमाएगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो टेंशन का कंपोनेंट बनेंगे, एक हो जाएगा t साइन थीटा और एक हो जाएगा t कोस थीटा। इसमें ये होगा t कोस थीटा, ये t साइन थीटा। तो दोनों को हम इक्वेट करके और दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा हमारा v²/rg के बराबर है। सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन से भी ये क्वेश्चन हो सकता है और एनएलएम से भी, कंबाइंड टॉपिक में। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने वेव की डायरेक्शन निकालने का एक सिंपल सा रूल किया था, क्या कि c जो है वो हमेशा बराबर होता है बेटा किसके, E क्रॉस B के। इससे हम हमेशा डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपेगेट हो रही है किसमें, जेड डायरेक्शन में। ये दे रखी है जेड में। ठीक है, उसके बाद बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, वो किस में है, वो वाई डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट पूछा है क्या होगा। अब अगर देखो हम जाते हैं आई जे, रिजल्ट मिले के, तो आई और जे हो तब जाके हमें के मिलेगा। पर यहाँ हमारी कंडीशन क्या होगी, ये पहले जे आ गया। ठीक है, तो जे के साथ में अगर आई लूँगा तो आई मुझे माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, प्लस का क्या आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर रखते हुए और एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ खेल यही है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक रूल पता है कि नहीं पता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्मोडायनेमिक्स से, ये टॉपिक नया उठाया इस बार उन्होंने। कार्नोट थ्योरम से क्वेश्चन है। इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 50% है, जिसमें सोर्स का टेम्परेचर ये है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला अगर पता है तो आप काम कर लोगे। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। T1 है सोर्स का टेम्परेचर और ये है सिंक का। तो 2 बार इसी फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एफिशिएंसी दी कितनी, 50%। ये आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 1 - T2। सिंक का तो पता ही नहीं, सोर्स का पता है। अब यहाँ जो टेम्परेचर लेते हैं वो सारे केल्विन में दे रखे हैं, तो हमें केल्विन में ही यूज़ करना होता है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। तो ये वैल्यू रख दो, यहाँ से आप T2 निकाल लो। ठीक है, अब क्या करो, अब दूसरी कंडीशन शुरू करो। सोर्स का टेम्परेचर आपका क्या रहे, निकालना है। सिंक का टेम्परेचर सेम है, यानी फिर से आप फार्मूला लगाओगे, 70% कर दो। ये हो जाएगा 1 - T2 की वैल्यू जो यहाँ से निकलेगी और T1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2 बार एक ही फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, बस डिफरेंस किसका है, जो आगे चीज़ है वो सिर्फ आपको चेंज करनी है। फर्स्ट से निकाल के सेकेंड में पुट करोगे तो ये सारी वैल्यू आ जाती है हमारी 1000 केल्विन में। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी से क्वेश्चन। काइनेटिक थ्योरी में RMS स्पीड का अगर फार्मूला किसी को पता है तो वही क्वेश्चन कर पाएगा। उसका फार्मूला होता है 3RT डिवाइडेड बाई MK। ठीक है, इसमें चाहे RMS स्पीड हो, चाहे एवरेज स्पीड हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबल हो, सब में सेम चलता है। बस यहाँ एक हमारा जो कोफिशिएंट है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट टेम्परेचर के, तो T की पावर -12 आ जाएगी। चलो नेक्स्ट पढ़ो बेटा। ये क्वेश्चन ग्रेविटी से है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन NDA के एग्जाम में भी आते हैं। पढ़ो बेटा। हाँ जी, ये वाला पेंडुलम वाला कह रहा हूँ बेटा मैं। ये जहाँ यही वो पेपर है बेटा, यही वही पेपर है जो जेईई मेंस के फिलहाल एग्जाम जो चल रहे हैं ना, वो पेपर है ये जो अभी पेपर चल रहा है ना। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है। मेन का पेपर इजी होता है बेटा, मेन का पेपर इजी होता है, जो एडवांस का पेपर है वो मुश्किल होता है। और आपके एग्रीकल्चर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। जेई मेन का पेपर जब से लॉकडाउन लगा तब से इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट। मैं ये नहीं कहूँगा ये इजी है सारा, कुछ बच्चों के लिए ये इजी नहीं है, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। कंसेप्ट पता है तो आप कर पाओगे, कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर आता ही नहीं है। हाँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड थे, ठीक है, केमिस्ट्री कह लो या फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में एक दो क्वेश्चन में कई बार ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिजिक्स जो है वो इजी टू मॉडरेट चल रही है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें कि हमारे पास टाइम पीरियड है पेंडुलम का, कितना है, टी है, ठीक है। पूरा पेपर तो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, जो बच्चे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि सारा पेपर ऑनलाइन है, तो जिन बच्चों को क्वेश्चन पता हैं उनसे हम पूछ के सारी चीज़ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, कोई इसमें हमने अपने खुद से क्वेश्चन नहीं डाले, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वही है इसमें। चलो, इसमें बोला कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कितना है, टी है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसमें ट्वाइस हो चला गया। अब इसमें जी की वेरिएशन हो रही है, पहले फार्मूला ये लगेगा, अब हमें नया जी डैश कैलकुलेट करना है। जी एट हाइट जो होता है वो बराबर होता है किसके, जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, तो इसमें डिस्टेंस सरफेस से लिया जाता है, तो सेंटर से कह रहा है ट्वाइस द रेडियस के, यानी जो एच की वैल्यू वो आर ही होगी, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस 2r है, तो सरफेस से आर ही बचेगा, तो इसकी वैल्यू g/4 होगी। तो g/4 में अगर इसमें पुट करते हैं तो ये वैल्यू ट्वाइस टाइम पीरियड की आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है, इस साल ये क्वेश्चन एनडीए में भी था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका हाफ डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है विद स्पीड v1, एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फार्मूला कुछ है बेटा। डिस्टेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक x हो गया, दूसरा भी x हो गया। पहले ये वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है, फिर उसकी वेलोसिटी v2 होगी। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 2x, टोटल टाइम x/v1, दूसरे का हो जाएगा x/v2, तो एवरेज स्पीड इसमें आ जाएगी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 के। देखो भाई, ये क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियर चैप्टर से। न्यूक्लियर चैप्टर में क्या बोला, रेशियो ऑफ डेंसिटी बताओ। तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ याद रखना बेटा, न्यूक्लियर में भी आप करेंगे कि जो डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के, ठीक है। मास नंबर के इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका मतलब रेशियो चाहे कोई भी एटम कर ले फिक्स रहेगा, कितना, 1:1। तो जिसने सब्जेक्ट पढ़ा है वो कर सकता है, जिसने नहीं पढ़ा वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो हमारा फिक्स रहेगा 1:1 के। चलो LCR सर्किट के ऊपर क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो जरा एक बार। इसमें बोला कि हमारे पास एक LCR सर्किट है, कैपेसिटेंस कितनी है C, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, सेल्फ इंडक्टेंस कोयल को हमने कनेक्ट कर दिया, तो मैक्सिमम करंट इसमें कितना आएगा। तो मैक्सिमम करंट की हमारी एक कंडीशन क्या है कि जो ओमेगा है वो किसके बराबर हो, LC के, क्योंकि मैक्सिमम करंट तब होता है बेटा LCR सर्किट में जब Z किसके बराबर हो जाए, R के बराबर हो जाए, उस टाइम मैक्सिमम करंट है। और ये कंडीशन हमारी किसकी है, ये कंडीशन रेजोनेंस की है, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा L की वैल्यू क्या रखें, तो ओमेगा का फार्मूला हमें पता है, ओमेगा के फार्मूले से L निकाल लेंगे, कितना आएगा 1/ω² C आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें क्या बोला, ये है हमारा क्वेश्चन। फेज डिफरेंस है दो लाइट के बीच में 60 डिग्री का, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और ओरिजिन इतना है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इस उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो फेज डिफरेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। यानी हम चाहें तो वेव ऑप्टिक्स का बेसिक पढ़ा तो कर सकते हैं। तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला पढ़ा था क्या, कि फेज डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस के, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना दिया बेटा, 60 डिग्री, 60 का मतलब π/3 हो जाएगा, ये हो गया 2π/λ के। पाथ डिफरेंस ये दे रखा है 10 नैनोमीटर, तो 10⁻⁻10 ये है, -9 ये होता है, -8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वेवलेंथ मिल जाएगी, वेवलेंथ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर कंसेप्ट किसी बच्चे ने पढ़ा वही कर सकता ना इसको। तो ये आएगा बेटा कितना, 6 × 10⁻⁻8। इसमें से जेई में कुछ क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते, वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, उनमें हमें एक न्यूमेरिकल नंबर लिखना होता है 1 2 3 4 में से, तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ये है फिर से एक LCR सर्किट से क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था। LC ऑसिलेटर है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। अगर इंडक्टर्स को 2 टाइम्स कर दे, कैपेसिटर को 8 टाइम्स कर दे, तो नई कितनी होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ
एल और सी की वैल्यू दोबारा से पुट करनी है। एल कितना कर दिया, एल कर दिया बेटा 2L, ठीक है, और कैपेसिटेंस कर दी 8C, 8 2 हो गया 16, 16 का रूट निकाल दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ω/4 आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा LCR सर्किट से। इस पेपर में 2 क्वेश्चन दे रखे थे और सिंपल क्वेश्चन है, एक में फार्मूला है, दूसरे में उसी के ऊपर न्यूमेरिकल बना दिया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे बोला हाफ लाइफ जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल की कितनी है, वो है 30 मिनट्स। ये क्वेश्चन है हमारा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। जो बोर्ड सिलेबस है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो कम्पिटिटिव सिलेबस है उसमें है ये, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब न्यूक्लियर करेंगे आप, अभी अगले हफ्ते से एटम न्यूक्लियर शुरू होगा, उसमें ये हो जाएगा हमारा डिटेल में। क्या बोल रहा है बेटा इसमें कि हमारे पास एक मटेरियल था, उसका टाइम पीरियड बताना जिसमें वो 70% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 70% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 70% कंप्लीट हो गया तो 25% बचा हुआ है। इसका मतलब वो 1/4 बचा हुआ है। केमिस्ट्री में आपने किया है हाफ लाइफ, तो उसमें ये रूल होता है बेटा कि एक हाफ लाइफ के बाद 1/2 कम होगा, फिर अगला हाफ कम हो जाएगा, तो 1/2 की पावर n हो गया। इसको अगर हम 1/4 से कंपेयर करें तो हमारी 2 हाफ लाइफ होगी, ठीक है, 2 हाफ लाइफ होगी। 2 हाफ लाइफ होने का मतलब हमारे पास एक हाफ लाइफ 30 मिनट्स की है, 2 हाफ लाइफ 60 मिनट्स की हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और थोड़ा सा लंबा तरीका है वो भी लगा सकते हैं, तो ये शॉर्टकट से भी हो सकता है। हाँ जी बेटा बोलो, क्या कह रहे थे आप? उससे कर सकते हैं या इससे भी हो सकता है, ये डायरेक्ट इससे भी हो जाता है, ठीक है। चलो इसमें आप नेक्स्ट चलते हैं। ये इससे भी कर रखा है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उससे बड़ा जल्दी निपटता है ये। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन में क्या बोला कि हमें बैंडविड्थ बतानी है सिग्नल की कितनी होगी। बैंडविड्थ क्या होती है, जो हमारा सिग्नल था वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, उसके कोरोस्पोंडिंग एक वैल्यू इधर और एक वैल्यू इधर मिलती है, तो बैंडविड्थ ये गैप ही होता है। तो बैंडविड्थ तो है वो डबल होती है किसकी, FM के, ठीक है। तो ये FM हमारा कितना है 5 हर्ट्ज, तो 5 + 5 माइनस टोटल कितना हो गया 10 किलोहर्ट्ज की होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, सेमीकंडक्टर से है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। फोटोडायोड जो है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होती है, सही है, फोटोडायोड हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट होती है, तो असम्पशन स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोला क्या कि सिग्निफिकेंट करंट जो है वो PN जंक्शन डायोड के अंदर बहता है जब वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होती है, तो ये बात भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन, तो ये रिवर्स बायस में करने का कारण ये है कि जैसे ही लाइट गिरेगी तब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब करंट आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट है तो ठीक है, पर आपस में कनेक्शन नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट टाइम बोला एक सोलोनॉइड है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। 24th की जो फर्स्ट हमारी शिफ्ट थी उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। पढ़ें जरा बेटा क्वेश्चन एक बार। इसमें बोला है कि एक सोलोनॉइड है, ठीक है। सोलोनॉइड के अंदर हमारे टोटल कितने टर्न्स हैं, सोलोनॉइड के अंदर टोटल टर्न्स है हमारे 1200, लेंथ उसकी ये है, करंट इतना कैरी कर रहा है, तो बी का फार्मूला सोलोनॉइड में होता है μ0n × I, ठीक है। अब यहाँ जो n होता है वो n/, लेंथ होता है, तो ये वैल्यू भी पुट कर देंगे। μ0 की वैल्यू 4.10⁻⁷ होती है, n नंबर ऑफ टर्न 1200 हैं, × I 2 एम्पियर है और लेंथ भी 2 मीटर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, सीधा डायरेक्ट आंसर है कितना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा 25th का हमारा पेपर।